There's a chapter called Interest and Growth Rate. Basically, simple interest, compound interest, वो टॉपिक है. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में समटाइम्स ऑल्दो यू माइट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन में लेंदी हो सकता है. ठीक है, खास करके अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो यू नीड टू बी केयरफुल. यू नीड टू बी केयरफुल, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. वी स्टार्ट विद सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो पैसा हम शुरुआत में लेते हैं या देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. फिर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ पीरियड. सपोज मैंने 5,000 रुपया 8% पे 3 साल के लिए बोरो किया है एज पर सिंपल इंटरेस्ट. एज पर सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, 5,000 का 8% एंड दिस 8% इज पर एनम पर ईयर. तो 1 साल हुआ, हमें 3 साल चाहिए, मतलब इंटू 3. हमें 3 साल चाहिए, सो इंटू 3, राइट? सो 58 का 400, these are 1200. ये आपका इंटरेस्ट आया. और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको अमाउंट बोलते हैं. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको अमाउंट बोलते हैं. तो 6200. ओके, और ये जो मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, दिस इज PRN by 100. P into R into N by 100. ये आपका इंटरेस्ट हुआ. तो सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला बस ये 1 या 2 है कि इंटरेस्ट इज PRN by 100, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, सो चैप्टर में एग्जांपल 1 और 3 स्टार्ट करो. 4.2 पे है एग्जांपल 1 एज वेल एज एग्जांपल 3. फर्स्ट वाला 3500 इंटू 4 इंटू 8 बाय 100, वो तो सिंपल है. कैलसी यूज मत करना, अगर एक आध सब में करना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा.
थर्ड वाला करो। Done with third. देखो एग्जांपल 3 में क्या है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 75,000, so P 75,000 for 2.5 years, so N is 2.5, you can write 5/2, और जो R है वो 15 2/3, 15 2/3 मतलब 15 3 का 45 plus 2 47/3, so interest is PRN by 100, 75,000 5/2 47/3 100, ठीक है। 3 250 जा 2 125 जा 125 into 5 625, 625 into 47, और अगर मैन्युअली करना है 625 into 47 तो पहले 625 into 4 कर लो, 625 into 4 मतलब 2 बार डबल, 1250 2500, तो 2500 और एक जीरो, क्योंकि 4 नहीं 40 है, 25,000, और 625 into 7 तो 600 into 7 4200, 25 7 जा 175, so your interest is 29,375, आपका इंटरेस्ट है 29,375, और अगर अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे, तो 75,000 में ऐड कर दो, सो 1,04,370, ओके। ऑनलाइन फाइन। सर ये आपने 4200 के नीचे क्या किया है? 175 ये क्या है? मतलब इसके पार्ट्स बना दिए, 600 into 7 4200, और 25 into 7 175, फिर आप लोग सेकंड करो, ट्राई द सेकंड वन।
So 12,000 lent at simple interest becomes 12,800 in 2 years. मतलब 12,000 2 साल में 12,800 बन गए, राइट? विच मीन्स ये प्रिंसिपल हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ 800, 2 इयर्स मतलब एन, आर नहीं है तो आर पता करते हैं कि भाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू एन बाय 100, करेक्ट? तो ये कट जाएगा, आर इज इक्वल टू 800, 120 और 2 नीचे चले जाएंगे, तो आर आएगा 10/3, आर आएगा 10/3, ओके? और फिर यही रेट पे आपको 18,000 डालना है 5 साल तक. Now you are putting 18,000 5 years at the same rate. So अभी इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 18,000, R is 10/3, N is 5/100. So 60 10 the 600, 5 the 3,000. तो इंटरेस्ट 3,000 और अमाउंट चाहिए तो 18 + 3 21,000, ठीक है? फिर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का फर्स्ट करो, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस का फर्स्ट करो.
हो रहा है। सी एग्जाम्पल 1 जो है ना, वो फॉर्मूला से करने जाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑल्दो यू कैन डू इट। मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, उसके प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन 3 साल में अमाउंट कितना हो गया, 6500 बराबर। तो अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। सो 6500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर एन बाय 100, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और सेम चीज 5 साल में अमाउंट 7500 प्रिंसिपल पी पी आर 5 बाय 100। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, और उसको सॉल्व करने का, दोनों में देखो p कॉमन है, तो p को अपने कट कर सकते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, p माइनस p 0 हो जाएगा। 6500 माइनस 7500 इज माइनस 1000, ये बेसिकली 3 rp माइनस 5 rp, सो माइनस 2 rp, rp या pr व्हाटएवर, तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा। सो r इंटू p 1000 इंटू 100 बाई 2, तो r इंटू p का वैल्यू आएगा 50,000, r इंटू p का वैल्यू आएगा 50,000। अब सपोज ये वाला इक्वेशन में लगा दो, r इंटू p 50,000 है, तो यहां पे सी 6500 इज इक्वल टू p प्लस p इंटू r या r इंटू p 50,000 इंटू 3 बाय 100, तो 6500 इज इक्वल टू p प्लस 1500, so you'll get p is equal to 5000, और p एक बार 5000 मिल गया, तो p इंटू r 50,000 है, r you will get 10, r आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। बट एज आई सेड, इसमें टाइम जाएगा, इसमें टाइम जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट थोड़ा हो सकता है, अगर लॉजिकली आप सोचो तो, अगर लॉजिकली सोचो आप, तो इसका शॉर्टकट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में फर्स्ट डायरेक्ट कैसे आएगा, क्योंकि जैसे 3 इयर्स में 6,500 हो रहा है, 5 इयर्स में 7,500 हो रहा है, टोटल 500 इंक्रीज हो रहा है पर ईयर। हाँ मैं वही 5,000 वही करेक्ट। मतलब अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचते हो, राइट, तो देखो 3 साल में 6500, 5 साल में 7500, मतलब 2 साल में 1000 रुपीज, 2 ईयर में 1000 रुपीज, तो 1 ईयर में 500 रुपए हुआ, 1 साल का ब्याज क्या हुआ, 500 रुपए हुआ, राइट। सो नाउ यू कैन थिंक कि पहला जो स्टेटमेंट है 3 साल, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा, 1500 होगा। 1 साल का 500 है, 3 साल का 1500 है,
और हमें अमाउंट बोला है 6500, हमें क्या बोला है अमाउंट 6500, दैट मींस कि जो 6500 था उसमें प्रिंसिपल 5000 था और इंटरेस्ट 1500 था। और अगर प्रिंसिपल 5000 है और एक साल का ब्याज 500 रुपया है तो परसेंट क्या हुआ 10% हुआ ना। प्रिंसिपल 5000 है, एक साल का ब्याज 500 रुपए है, so what percent is 500 of 5000? 10%. So answer is 10%. ठीक है, ऑनलाइन ओके? ठीक, तो ये हमने किया सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वी आर कमिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फॉर्मूला ऐसा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n, राइट। मतलब फॉर्मूला सीधा अमाउंट का है, अगर इंटरेस्ट चाहिए तो फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने का, ठीक है। और ये फॉर्मूला का लॉजिक समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सपोज आई एम बोरोइंग 50,000 रुपीज एट 10% फॉर 3 years, बराबर। तो ये कैसे काम करेगा, देखो T0 पे 50,000, फिर पहले साल का इंटरेस्ट, राइट, पहले साल का इंटरेस्ट 50,000 का 10%, मतलब 5,000 रुपया, बराबर। फिर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, मतलब पहला साल खत्म हुआ सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो जो हिसाब होगा, जो जिसपे इंटरेस्ट लगेगा वो भी 50,000 नहीं होगा, 50 प्लस 5 वो 55,000 हो गया। और फिर 55,000 पे अगेन 10% लगेगा, so that is 5,500 rupees, right? So then again this becomes 60,500 और अगेन उस पे 10%, 6050। आप समझ रहे हो, हर बार 10% लग रहा है, लेकिन प्रिंसिपल खुद हम बढ़ाते जा रहे हैं। सो 66,550 ये आपका फाइनल अमाउंट आया। एंड अनदर वे टू लुक एट इट, देखो 50,000 से 55,000, मतलब मैंने 10% बढ़ा दिया। और मैंने परसेंटेज में बोला था कि अगर कोई चीज 10% बढ़ जाती है तो इट इज लाइक 50,000, 10% बढ़ी मतलब इंटू 1.10, फिर से दूसरी बार बढ़ गई तो रेज टू 2, और यहाँ पे तीसरी बार बढ़ गई तो रेज टू 3। मतलब ये जो फाइनल आंसर आया ना 66,550, वो इस तरह से भी देख सकते हो कि 50,000 उसको 10% 3 बार बढ़ा दिया तो 1.10 रेज टू 3, दैट गिव्स यू दिस फॉर्मूला। 50,000 क्या है, प्रिंसिपल P, और 1 प्लस आर बाय 100 मतलब 1 प्लस 10 बाय 100 वो 1.10, और रेज टू 3 मतलब n। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। समझ में आया, ठीक है। तो अपनी बुक में 4.2 पे एग्जांपल 4 करो और ये लिख भी लो।
जो एग्जाम्पल 4 है उसमें 3 साल का नहीं, तीसरे साल का ब्याज पूछा है, तो बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही करो। हम्म 12,000 का पहले 10% मतलब 1200 आएगा, so now it becomes 13,200, उस पे 10%, so 1320, फिर क्या हुआ प्रिंसिपल 14,520, जब तीसरा साल शुरू होगा तो प्रिंसिपल है 14,520, उसका 10%, so 1452, that is the answer. ओके, समझ में आया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने परसेंटेज में देखा था कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो अब जैसे ये वाला एग्जांपल था, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, उसमें 10% ब्याज लग रहा है हर साल, लेकिन कंपाउंडिंग हो रहा है, 10 10 10 ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो टोटल ब्याज कितना हुआ परसेंटेज में? अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 10 10 मतलब 30 है ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना तो वो वाला जो फॉर्मूला था ना अपना, सो आई एम राइटिंग हियर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% फॉर 3 इयर्स, तो टोटल ब्याज निकालना है, तो वो जो फॉर्मूला था ना a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसका यूज कर सकते हैं। पहला और दूसरा साल 10-10% ब्याज है, तो ए और बी को 10 रखवा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, तो 21 हो गया। ये 2 साल हुए, तो 2 साल का 21% और तीसरे साल 10%, तो अभी ए को 21 रखो और बी को 10 रखो, तो 21 प्लस 10 प्लस 2.1 मतलब 33.1%। टोटल जो ब्याज है 3 साल का, कंपाउंडिंग के कारण 30% नहीं है, 33.1% है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला जाननी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सपोज बोले 50,000 रखा है,
10% सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो तुम्हारी अर्निंग में कितना फर्क पड़ेगा? अगर सिंपल है तो 30%, कंपाउंड है तो 33.1, मतलब डिफरेंस क्या आया? 3.1%। तो बस 50,000 का 3.1% कर देगा। समझ में आया? सो ये एग्जांपल लिख लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जांपल 5 वाला। ट्राई एग्जांपल 5। सेम मेथड करना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 4% 3 साल 1500 रुपए है, बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अच्छा, अगर 4% सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स है तो टोटल ब्याज कितना होगा? 12%। सिंपल इंटरेस्ट है 4%, तो 4 4 4 12% हुआ। तो 12% वाला ढूंढना है, और जो दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 4% 3 इयर्स है, तो वो भी हमने ये किया ना। जैसे यहाँ पे 10 था, उसके पहले 4 लेके 3 साल तक करो, और डेसिमल में सिर्फ एक डेसिमल लेना बहुत हो गया। डेसिमल आएगा, यू जस्ट टेक 1 डेसिमल एंड फाइंड आउट कि 3 साल का टोटल ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हुआ। देखो पहले 2 साल करोगे ना तो आंसर आएगा 8.16। उसको 8.2 रखो, उसको 8.2 रखो, 2 डेसिमल बहुत हो गए। 8.2 प्लस 4 प्लस 8.2 इंटू 4/100, तो 8.2 प्लस 4 12.2, और ये जो पूरा टर्म है ना 8.2 इंटू 4, अपने को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इवन 8 4 जा 32 और नीचे 100, मतलब 0.32 से कुछ ज्यादा आएगा, बट एक डेसिमल बहुत है तो 0.3। सो सिंपली वी से अप्रोक्सीमेटली 12.5%। सिंपली वी से 12.5%।
तो अभी आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 12.5% पे अगर 1500 रुपए कमा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब 12% पे कितना, इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन से ढूंढ लो। यस, मुझे नहीं आया कैसे करेंगे। ये आया 12.5 का, यस है ना। जैसे ये किया था 12.5 में, तो 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो आपको दिया ना 1500 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। अगर 4 3 साल सिंपल इंटरेस्ट होगा तो टोटल क्या हुआ 12%। तो 12.5 पे 1500 तो 12 पे कितना, मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन करोगे ना अभी, 12% इंटू 1500 अपॉन 12.5%, परसेंट तो कट जाएगा, उसमें मतलब नहीं है। 125 मतलब डेसिमल हटा दो, ऊपर एक 10 लगा दो, तो 5 2 जा 5 25 जा 25 6 जा 120, 62 जा 120, 12 12 जा 144, तो 1440। समझ में आया। बेसिकली यही निकालना है कि 4% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल, टोटल ब्याज कितना होगा 12.5%। तो 12.5% पे अगर एक कोई नंबर है तो 12% पे कितना होगा, ऐसा। ऑनलाइन फाइन, ओके। फिर 7 करो, 7 पहले पढ़ो। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल है ना, उसमें आप क्या करो, 30 मिलियन है, ग्रो हो रहा है, जो 10 साल दिया उसका कोई मतलब नहीं है, रेट ऑफ इंक्रीज इज 15%, तो 3 साल में कितना होगा। तो कभी भी ऐसा ग्रोथ रेट बोला हो ना, तो आप मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही मानना है उसको। अगर ग्रोथ बोला है एंड नथिंग इज मेंशन्ड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप फाइंड करो, लेकिन इसमें कैलकुलेटर यूज कर लेना, फॉर्मूला ही लगाना है। ओके,
आ रहा है आंसर? सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज 30, 1 plus r by 100. तो यू कैन यूज कैलकुलेटर. सी अगर ऐसा एग्जाम है जिसमें कैलसी अलाउड है, जैसे कैट है, जीआरई है, तो ऐसा पूछ लेंगे. और अगर ऐसे एग्जाम्स है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिर मोस्टली क्या करेंगे, 15% के बदले 20%, 10% ऐसा कुछ, so that this becomes simpler. 20% है, it becomes 1.2 raised to 3, which is easier to tackle, right? तो उस तरह से रहेगा, but you should know the method. Fine. फिर उसके नीचे वाला एग्जाम्पल 8 देखो. जो 8 है, find the approximate original value of the car purchased 2 years ago. Current value is 1 lakh and it is depreciating at the rate of 1% per year. तो अभी 1% पर year depreciate हो रहा है. तो depreciate मतलब वैल्यू कम होना. तो फॉर्मूला तो यही लगेगी, लेकिन जो R का वैल्यू है ना, वो आप -1 ले लेना, राइट? और उसका अभी का वैल्यू दिया है, राइट, 1 लाख. तो दैट इज अमाउंट. ओरिजिनल वैल्यू मतलब प्रिंसिपल ढूंढना है और 2 साल है. सो 1 लाख इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 मतलब 0.99 का स्क्वायर. ठीक है, 99 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 99 का स्क्वायर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9801 और 4 डेसिमल, तो 1 लाख p इंटू 0.98, p इंटू 0.98 मतलब 0.9801 आएगा. बट यू कैन टेक 2 डेसिमल, बहुत हो गए, 0.98. सो फाइनल आंसर 1 लाख डिवाइड बाय 0.98 या 1 करोड़ डिवाइड बाय 98. तो वैसे ऑप्शन से पता चल जाएगा. इसका सिंपल एक आध 2 स्टेप भी डिवीजन करोगे ना, 100 बाय 98 मतलब 98 बनता 98, फिर 2 बचा, तो उससे कुछ नहीं होगा, दूसरा जीरो लाना पड़ेगा, तो 200 आएगा, तो फिर 98 फोर्स आ जाएगा. तो एसेंशियली 1,04,000 समथिंग, 1 लाख से थोड़ा ऊपर वैल्यू आ जाएगा. फिर ऑप्शन से कर सकते हो. ठीक है, तो यहां तक रखो. और ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस है वो मैं जितने टिक करवा रहा हूं उतने ही करना. देखो फर्स्ट को हमने कर दिया, सेकंड करना, फोर्थ करना, सिक्स करना. लेकिन सिक्स में करेक्शन है, सिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है. ठीक है, फिर 7th और 8th
बस 7th 8th और 9th इतने कर लेना. दिस इज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉरी डिफिकल्ट चैप्टर, और इतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, चलेगा. तो मेक श्योर बेसिक्स आपको आ जाए. Those who are good at it, obviously, you can practice more. ऑनलाइन वीडियो एंड कर रहा हूं. बाय.